तो बना देगा HCl। वहां से यहां से 1Cl रिमूव हुआ, यहां से 1H। अब ये जो हाइड्रोजन है वो सोडियम है, तो सोडियम चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह, ठीक। और यहां पर क्या बचा, CH Cl2 जो कि यहां पर लग जाएगा। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये स्टेबल नहीं होता, ठीक। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। OH सॉरी O Na एंड यहां पर लग जाएगा CH Cl2, ठीक। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है तो ये स्टेबल होगा नहीं, ठीक। अब स्टेबल होता नहीं है तो NaOH का प्रेजेंस यहां भी है, NaOH। अब NaOH करता क्या है कि यहां से क्लोरीन को रिमूव कर देता है, ठीक। क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव कर देगा। अब जैसे क्लोरीन को रिमूव करता है तो यहां पर एक ग्रुप हमें मिल जाता है एल्डिहाइड का। कौन सा ग्रुप मिलता है, एल्डिहाइड का, ठीक। एल्डिहाइड मींस CHO। कौन सा ग्रुप मिलेगा, CHO। यहां से ये क्लोरीन रिमूव हो जाते हैं, ठीक। और ये ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगी, तो ये बन जाता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये H नहीं आता, H आएगा, H भी आएगा। O NaCHO, ठीक। और ये क्लोरीन यहां से रिमूव हो गया, ठीक। 2 मॉलिक्यूल यहां पर आएंगे, ये बिकॉज एक ही साथ रिएक्शन चलती रहती है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक। अब यहां पर जो ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक, हाइड्रोजन आयन, और यहां पर क्या होगा, बिकॉज हमें सोडियम को भी तो हटाना है, ठीक। तो सोडियम को रिमूव करेगा ये OH, और जो H पॉजिटिव आयन ये हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ये आ जाएगा यहां पर, ठीक। ये तो वही पुरानी वाली रिएक्शन हो गई ना, पहले वाली, ठीक। तो ये बन गया आपका OH और यहां पर CHO। ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, ठीक। इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन। OH प्लस हाइड्रोजन साइनाइड मीन्स HCN प्लस हाइड्रोक्लोरिक मीन्स HCl। क्या रिएक्शन होगी, देखो जरा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल ये HCN और HCl मिलकर के दोनों यहां पर अटैक करते हैं और यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, मतलब यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऐड होते हैं, ठीक। अब ऐड कैसे होंगे देखो जरा, CH क्या बनेगा, CH, और बस क्या कर रहा, बस इसको ऐड कर देना केवल, OH। यहां पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक। अब हाइड्रोजन ये निकल करके इसी के साथ ऐड होगा, कोई अलग अलग नहीं जाएगा कहीं पे,
ठीक, तो देखो क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखना। CH, ठीक, NH2, CH NH2Cl, इतना बना। ये भी नॉन स्टेबल कंपाउंड्स होता है हमारा, कुछ टाइम के लिए बनता है। ठीक, अब यहां पर हम रिएक्शन फिर से हम किसकी कराएंगे, बिकॉज हमारे पास देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव आयन हो गया, क्लोरीन नेगेटिव आयन हो गया, तो फिर हम इस पर ऐड कर देते हैं वाटर। क्या ऐड कर देते हैं, वाटर। अब जैसे हम वाटर को ऐड करेंगे, ठीक, जैसे ही वाटर को ऐड करेंगे तो होगा क्या, NH2 यहां पर पहले से ही है, ठीक, NH2 पहले से प्रेजेंट है वहां पर, क्लियर। तो NH ये हो गया, और दो हाइड्रोजन यहां पर हैं, क्या बन जाएगा, NH4, और ये Cl, एक हमारा आयनिक कंपाउंड बन गया। ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड है ना, हाँ, वो यहां पर लगेगा। अब कैसे लगेगा देखो जरा, जो NH2 और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देंगे, NH4Cl प्लस। तो इसका काम खत्म, यहां पर केवल हमारा बचा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहां पर ऐड हो जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से ऐड होता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड होता है। OH और यहां पर CH डबल बॉन्ड O, ये CHO भी कर सकते हैं इसको, क्लियर, क्या कर सकते हैं, CHO। ये भी बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा रोमिला, ये साइनाइड क्या होता है, HCN। HCN नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है शुगर केन में, शुगर केन से रिलेटेड जो भी क्रॉप से, ज्वार देखते हो आप, बाजरा देखते हो, तो इसमें HCN नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कभी देखा है ज्वार बाजरा का जो प्लांट होता है, ठीक, कभी कभी देखा होगा, उसको जैसे ओपन करते हैं तो एक रेड कलर की लाइन होती है उसमें अंदर। ये शुगर केन में भी देखा होगा, गन्ने में भी, तो एक रेड कलर की एक लाइन होती है, ठीक, हर में नहीं होती, किसी किसी में मिलती है, बीच में मिड में वो रेड कलर प्रेजेंट होता है। वही जो रेड कलर है वही है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। जब अधिक क्वांटिटी में कोई भी पशु इस HCN से रिलेटेड HCN प्रेजेंट उस चारे को खाता है, ठीक, अगर इसकी हाई क्वांटिटी हो गई, अगर कम क्वांटिटी है तो बीमार होगा, अगर इसकी हाई क्वांटिटी हो गई, ठीक, तो उसकी डेथ नहीं होती, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वो मरता नहीं है, खत्म हो जाता है। साइनाइड क्या है, पॉइजन है, जो कि डायमंड में भी प्रेजेंट होता है, ऐसे बताते हैं, ठीक है। जो डायमंड होता है ना, तो डायमंड में भी साइनाइड प्रेजेंट होता है। साइनाइड क्या है, साइनाइड एक पॉइजन है, आई बात समझ में। तो उर्मिला, साइनाइड से क्या करना है, दूर रखना है, ठीक है, दूर रहना है, क्लियर। हाँ, हालांकि ये तुम लोगों को नहीं बताना चाहिए साइनाइड, ठीक, इस टाइप की इंफॉर्मेशन तुम लोगों के लिए हार्मफुल होती है। हाँ, क्योंकि डिप्रेशन में जाने वाले सबसे ज्यादा जो, चलो करो, फ्रीज रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट, फ्रीज रीअरेंजमेंट।
फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज रीअरेंजमेंट, पी लेते हैं, फेनल एसीटेट बनेगा। ठीक, अगर हम फिर से उसको गर्म कर देंगे तो पैरा में चले जाएगा, और गर्म करेंगे मेटा में चला जाएगा। बस बनता एक ही प्रोडक्ट है, फेनल एसीटेट। अगर उसको हम गर्म करेंगे तो पैरा में आ जाएगा, और गर्म करेंगे तो मेटा में चला जाएगा। ठीक, OH प्लस एस्टल क्लोराइड CH3 CO Cl, CH3 CO Cl। ठीक है, तो ये जहां से ऐड होगा, अगर यहां पर ऐड करेंगे तो 1HCl निकाल देगा ये। ठीक, 1HCl निकाल देगा, और क्या बचेगा हमारा CH3CO। ठीक, एल्युमिनियम क्लोराइड, यहां पर एक कैटलिस्ट के फॉर्म में इसका यूज करते हैं हम। CO CH3OH, या इसको और गर्म कर देंगे तो ये यहां पर ये लग जाएगा पैरा में। प्लस थोड़ी होगा सर। अरे एक साल लिख लो, बस हो गया। डाइजो कपलिंग, डाइजो कपलिंग, डाइजो कपलिंग। अब डाइजो कपलिंग क्या है, इसमें एक लाइन लिख लो। When phenol is added to when phenol is added to benzene diazonium chloride, added to benzene diazonium chloride solution, benzene diazonium chloride solution make to form para hydroxy azobenzene, make to form para hydroxy azobenzene, azobenzene। हो गया, देखो ध्यान से देखना। क्या है, क्या बना है ये, फिनॉल है ना, पक्का। अब इसको डाइजोनियम किससे हमें किससे ऐड करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। बेंजीन के रिंग में
NHCl लगा होता है, वो डाइजोनियम N2Cl। ठीक, अगर बेंजीन के रिंग में हम N2Cl लगा देते हैं, वो बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मीन्स प्लस अभी बताते हैं, देखो N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। आपको समझ में आया क्यों ऐसे बनाया? रिएक्शन समझ में आ जाएगी सिंपल से। कैसे? देखो, ये जो हाइड्रोजन लग रहा है ना, ये Cl दिख रहा है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये Cl दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक, तो ये H और ये Cl, तो क्या बना देंगे? HCl बन जाएगा। क्लियर? अब जो बचा उसको ऐड कर दो, केवल कुछ नहीं करना, जो बचा उसको केवल ऐड कर दो, बस बन जाएगा प्रोडक्ट। हाँ, दोनों एक साथ में ऐड होंगे। ठीक, कैसे ऐड होंगे देखो जरा। ओ, यहां पर क्या आ जाएगा? एन के बाद क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है, फिर क्या लगा है? एन, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है? बेंजीन। बन गया, इसलिए इसको ऐसे लिखा था। ठीक, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या नाम है इसका? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इतनी डिजाइन आर्ट में भी नहीं बनती होंगी जितनी अच्छे अच्छे इसमें बन रही है। कंडेंसेशन, ये अलग रिएक्शन है, इसमें नंबर 1 डालो, फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थलीन। फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थलीन मतलब फिनोप्थलीन फेप्थैलिक एसिड से रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन। ठीक, फेप्थैलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इसमें। फेप्थैलिक, PHTHALIC। एक फेथैलिक एसिड ये होता है, ये होता है फेथैलिक एसिड। ठीक, इसकी रिएक्शन करानी है। चलो इसको अच्छे से बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं फिनॉल के। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान से देखना, तुरंत समझ में आएगी। जितनी बड़ी रिएक्शन होती है ना, उतनी ही जल्दी समझ में आती हैं, मतलब उतनी ही सिंपल होती हैं। ये फिनॉल है।
पूरा चैप्टर हो गया, अभी तो मैं यही कंफ्यूजन है ना? अब इसमें ऐड कर देना फेप्थैलिक एसिड। फेप्थैलिक एसिड मींस देखना ध्यान से जरा, शी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक ठीक है। अब यहां से ऐड होगा ऑक्सीजन, ये होता है फेप्थैलिक एसिड, ठीक। अब फेप्थैलिक एसिड, अब देखो जरा रिएक्शन क्या होगी बेटा, ये H क्या बन जाएगा, बस जो बचा उसको ऐड करके लिख देना, हो गई रिएक्शन। हाँ सेम ही है, ठीक। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हाँ ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बनेगा क्या, देखो हमने क्या निकाला है, H2O निकल गया, चलो सबसे पहले इसी को निकाल दो, प्लस अब जो बच रहा है इसको ऐड करके लिख दो, देखो ध्यान से बनाना, OH, ठीक, 1 फिनॉल एंड OH, ये सेकंड फिनॉल, ठीक। अब देखो जरा, यहां से ऑक्सीजन हटा है तो यहां पर कितने बॉन्ड खाली हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फ्री हो रहे हैं, और यहां से 2 हाइड्रोजन हट रहे हैं, ये लो, ये बन गया फिनोप्थलीन। अरे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐड हटा, तो डबल बॉन्ड से फिनॉल दोनों ऐड हो गए। कौन सा, अच्छा ये, तो ये वहीं रहेगा, ये कहने जाएगा, बस केवल इतना बस हटाना है, बाकी उसको ऐड कर देना है। अब इससे सिंपल रिएक्शन क्या हो सकता है, रिएक्शन विथ एसीटोन, अभी कंफर्म नहीं है, देखो क्या होता है, रिएक्शन विथ एसीटोन, अब इसमें जो बनता है तो इसको बोलते हैं BPA, बिस्फिनॉल ए, इसका केमिकल नेम होता है बिस्फिनॉल ए, शॉर्ट नाम में होता है, जो मार्केट नाम आता है इसका वो आता है BPA। ये इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म, रेजिन का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रेजिन, हाँ रेजिन के मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में इसका यूज होता है बिस्फिनॉल का। चलो फिनॉल के इसमें भी 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं,
और इस टाइप का इतना बड़ा क्यों बनाना है? मैं बोल देता हूँ कि बात भीगते पहले तो करना चाहिए आपको भीगते हैं अरे हम छोटा किया है, बड़ा हो रहा था वो। OH H OH H इस पर ऐड करना है फिनोल्फथलीन को, वो एसीटोन को। CH3 CH3 दिस इज एसीटोन। ठीक, करना क्या है देखो, बस ये ठीक है, सीख गए। चलो बना दो। इसमें जो हम एसिड लेते हैं वो लेते हैं HCl, उसमें लेते थे H2SO4। ठीक, इसमें लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl। ठीक, अब जो बचा है इसको ऐड करके कर दूं। तब इतनी सिंपल सिंपल रिएक्शन में भी प्रॉब्लम है, क्या होगा? सर आप पढ़ चुके हो, हमने आज शुरू किए देख अपने की ऊपर डाल सकते हो इसे आप मेरे इसका नाम है बिस्फॉल A, बिस्फिनॉल A। बिस्फिनॉल A शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BPA। ये प्रोडक्ट बनता है आपका पैरा बेंजिल एल्कोहल CH2OH, और एक सेकेंडरी फॉर्म में आर्थो निकलता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। हो गई रिएक्शन। Reaction with zinc, reaction with zinc dust, reaction with zinc dust, zinc dust, dust DUST, जिंक डस्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है ये। OH प्लस जिंक। ठीक, करेगा क्या? अब जिंक क्या है? मेटल है। ठीक, जिंक क्या है? मेटल है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। ठीक, बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है और प्लस जिंक ऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया।
ये तो फिनॉल से बेंजीन बन जाएगा। तो कहाँ पे H का बेंजीन में H2 होता है, बेंजीन में CH2 होता है, तो ये H वहीं पर ही ऐड होगा, कहीं नहीं जाएगा, केवल ऑक्सीजन जेट जिंक के साथ चला जाएगा। तो इसलिए क्या? हाँ लिखो, रिएक्शन विथ अमोनिया क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। ये OH और ये H मिलकर के वाटर बना देगा, NH2 वहां लग जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन। NH2 प्लस H2O, एनिलीन। एनिलीन बर्ग रिजेंट, हाइंसबर्ग रिजेंट, रिएक्शन विथ हाइंसबर्ग रिजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हाइंसबर्ग रिजेंट। फॉर्मूला होता है ये, और सीधे बेंजीन होता है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड ये होता है। हो गया, चलो करो रिएक्शन। बेंजीन फिनॉल से, फिनॉल से इसकी रिएक्शन चलो इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5SO2Cl, ये हो गया हाइजेनबर्ग, इसका फॉर्मूला है ये C6H5SO2Cl प्लस फिनॉल C6H5OH, ठीक, C6H5OH, इससे रिएक्शन करानी है, बोलो जल्दी क्या बनेगा। HCl ये जो हाइड्रोजन है ये Cl, ये दोनों मिला करके HCl बना देंगे, ठीक। अब जो बचा उसको ऐड करके लिख दो, C6H5SO2O C6H5, तो ये वो इसके साथ ऐड नहीं होता। इसके साथ वो पहली रिएक्शन उसका पहले ये बना फेनल बेंजीन सल्फोनेट, फेनल बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन की तरह ये बनेगा। SO2Cl प्लस OH, ठीक।